कुछ इसको बंद करो ना, बाहर आवाज जाएगी। चलो बताओ, एक तो था एस्टिमेशन में प्रॉब्लम है, फोरकास्टिंग में है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन ही देना है, उसका कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। और कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में? नहीं, श्योर हो ना? डिस्ट्रीब्यूशन और सारे डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है प्रेजेंटेशन, पता है ये? हाँ, तो अभी पता चल गया, तो 20 तारीख को रेडी हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, 21 बोले थे तो ठीक है, 20 तक रेडी होना चाहिए। ठीक है, रेडी हो जाना चाहिए। 21 को थर्सडे है, तो 21 को तो प्रेजेंट नहीं होगा, फिर फ्राइडे को करना होगा। ठीक है, 22 तारीख को आप लोगों को देना है प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 22 से तो स्टार्ट हो। हाँ, तो 22 से स्टार्ट होगा, तो रैंडम सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को हम रोल नंबर वाइज देंगे सीक्वेंस, हम रैंडमली स्टार्ट करेंगे। बोलो। तो 22 को नहीं रहोगी? 22 को रहेंगे, पर इधर 20 आज जाएंगे तो 20 तक आएंगे, 20 या 20 तक सबसे बताइए। क्लासेस नहीं, बाकी क्लासेस होगा ना। कब शुरू हो रहा है? 21, 23rd। ये मुझे अभी आइडिया नहीं क्या होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो वैसे ही होगा, जरूरी नहीं है। मैम हम लोग को लीव पे मिल रहा है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रेडी रखना, क्या होगा देखते हैं। और रिग्रेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? रिग्रेशन का बोलो। Why there are two regression lines? Why there are two regression lines? हाँ, बिकॉज डिपेंडेंसी डिपेंड करता है ना। कोरिलेशन में तो ऐसा होता नहीं है, कोरिलेशन एक ही होता है। कोरिलेशन एक्स वाई या वाई एक्स का हम निकाले तो दोनों वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स जो है, उसका मैथमेटिकल मॉडल ही डिफरेंट होता है, होगा। तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा, इसलिए दो रिग्रेशन लाइन होता है, बिकॉज ये फैशन ऑफ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। और बेसिक ही क्लियर नहीं है, तुम अभी तक क्यों नहीं बताए? हाँ, बहुत सारे न्यूज़ कौन न्यू दिख रहा है? हमको तो कोई न्यू नहीं दिख रहा, सबका से तो वही दिखा हुआ है। कौन नया दिख रहा है? मैम है, पूछिए तो। कोई नया नहीं है। बाई नेम सबका, बाई रोल नंबर सबका मुझे याद है। और कैसे तुम बोल रही हो न्यू है कोई? मैम वो ऑफ साइड है एक्चुअली। इतना जल्दी कैसे आ गए तुम? ठीक है, जो डस्टिंग है, डस्टिंग। मैम पार्शियल कोऑर्डिनेशन मल्टीपल कोऑर्डिनेशन है डिस्टिंग। पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन में डिफरेंस। चलो ठीक है, बता रहे हैं क्या है। पहले समझ लो पार्शियल कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है। ध्यान से सुनो, पूछेंगे भी क्वेश्चन। सो पार्शियल कोरिलेशन जब बात करते हो या फिर मल्टीपल कोरिलेशन की बात जब करते हो, दोनों का नोटेशन डिफरेंट है और फॉर्मूला भी अलग ही है। पहले देख लो क्या है। मल्टीपल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल हो, मतलब 3 वेरिएबल है, तब मल्टीपल कोरिलेशन की बात आएगी, ठीक है, समझ आया। मल्टीपल कोरिलेशन में 2 से ज्यादा वेरिएबल है, कोरिलेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो चाहिए, चाहिए या नहीं?
कम से कम x और y दो वेरिएबल है, या x1 या x2 दो वेरिएबल है, और ये दो वेरिएबल अगर है तभी आप कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोरिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक वेरिएबल से एक खुद का वेरिएबल का कोरिलेशन कितना होगा? कोरिलेशन, हाँ, तुम्हारा तुमसे कोरिलेशन 100% कोरिलेशन होगा, एंड दैट इज 1। लेकिन वो स्टडी करने की जरूरत है नहीं है, तो वो कोरिलेशन में पढ़ते ही नहीं है, तो बचा क्या? एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का कोरिलेशन, और वो कोरिलेशन कॉन्सेप्ट ही शुरू होगा जब बाई वेरिएबल आएगा, तब बाई वेरिएट की बात आएगी तब। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब है दो से ज्यादा वेरिएबल, दो से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, n वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और वो सब वेरिएबल्स का अगर रिलेशन हम एक साथ मर्ज करके निकाल रहे हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन होता है। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या हुआ? अगर एक वेरिएबल y है और वो डिपेंड कर रहा है ये प्लस bx1 प्लस bx2, b1x1 b2x2 इस तरह से वैल्यूज है, b3x3 ये वैल्यूज अगर है, तो फिर यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन की बात आएगी। मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल्स है और वो आपस में अगर कोरिलेटेड है तो फिर मल्टीपल कोरिलेशन की बात आएगी। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन जो होता है वो देखो क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों इतना लेट होता है तुम लोगों को? 8 बजे से क्लास होती है, 9 बजे आते हैं, उसमें भी 9:30 बजाने वाले होते हैं आप लोग। हाँ, क्यों होता है इतना देर? मोबाइल बाहर घूमते घामते आए थे, बाहर से घूमते घामते आ रहे थे, जाओ बैठो। देखो पार्शियल कोरिलेशन क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये जो कोरिलेशन है, अगर एक वेरिएबल x1 है, दूसरा वेरिएबल x2 है, थर्ड वेरिएबल x3 हम ले लेते हैं, उसके बाद अगर x1 x2 आपस में रिलेटेड है और x2 x3 रिलेटेड है, ध्यान देना एक टर्म जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, जिसमें से दो वेरिएबल x1 x2 आपस में रिलेटेड है, दो वेरिएबल x2 x3 आपस में रिलेटेड है, और इसमें से जो कॉमन वेरिएबल है उसको रिमूव कर दो, मतलब ये वाला वेरिएबल हम हटा देते हैं। अगर इस वेरिएबल के इफेक्ट को हम हटा दें या कांस्टेंट कर दें, तब x1 और x3 में जो रिलेशन होगा उसको बोला जाएगा पार्शियल कोरिलेशन। अब इसमें इसको इस तरह से समझिए, रियल लाइफ में मान लीजिए 3 फ्रेंड है आप लोग, ठीक है, आप दोनों फ्रेंड हो, इन दोनों का फ्रेंडशिप है। अब एक जो कॉमन फ्रेंड है, मतलब कुछ ऐसा मानो तुम्हारा स्कूल का कोई फ्रेंड और कॉलेज का कोई फ्रेंड, तो आप तो कॉमन है, आपके स्कूल का कोई फ्रेंडशिप है और आपका कॉलेज में कोई फ्रेंड है, आप कहाँ पे कॉमन है ना। अगर आपको हम रिमूव कर दें बीच से, तो आपके स्कूल फ्रेंड और आपके कॉलेज के फ्रेंड में जो रिलेशन होगा उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। समझ आया क्या है? एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, दूसरे वेरिएबल का कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, और जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग रिलेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है? पार्शियल कोरिलेशन। सो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन 1 and 3 व्हेन 2 इज केप्ट कांस्टेंट। ये वर्ड इस्तेमाल होता है। द इफेक्ट ऑफ 2 इज केप्ट कांस्टेंट, देन 1 और 3 में जो रिलेशन है उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? पढ़े हैं आप लोग, बुक में था ना? नहीं था पार्शियल कोरिलेशन। लिखो तो जरा पार्शियल कोरिलेशन लिखो। रेफरेंस में आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिख सकते हो अलग अलग,
बस बता दे रहे हैं क्या। बात नहीं करो तुम लोग का, लास्ट में बहुत बात चल रहा है। ठीक है, देख रहे हैं। वो बताने का जरूरत नहीं है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो कुछ देता ही नहीं है। चेस में है ही नहीं, इसीलिए आपके उसमें भी नहीं है। क्वेश्चन पे तो मैं ठीक है, कौन सी ईयर में था, मैंने तो देखा नहीं था। 90 जब हम क्वेश्चन पेपर डील कर रहे थे तो तुमको क्वेश्चन करना चाहिए था ना। नो मैम दूसरा क्वेश्चन 1630 मेरे पास तो है बट चलो लिखो, इसमें तो नहीं है। लिखो तो पार्शियल कोरिलेशन, partial correlation. Partial correlation measures the relationship. Partial correlation measures the correlation measures the relationship between the two variables when the third variable is kept constant. When the third variable is kept constant. समझ आया क्या लिखे? Partial correlation measures the
relationship between the two variables when the third variable is kept constant. ठीक है, देखो इसके बाद if x1, x2 and x3 are three variables, if x1, x2 and x3 are three variables, then sorry and कर दो, and x1 is associated with x2, x1 is associated with x2, x2 is associated with x3, x2 is associated with x3, there, and we find the relationship or the correlation, then we find relationship or the correlation between or the correlation. between x1 and x3, and x2 is kept constant, and x2 is kept constant, then it is known as partial correlation between x1 and x3. Then it is known as partial correlation between x1 and x3. It is given by the formula partial correlation किसका निकाल रहा है, x1 और 3 का. So 1 and 3, correlation between 1 and 3 when 2 is kept constant, and that is equal to R13 minus R12 into R32 divided by under root 1 minus R13 square under root 1 minus R32. ये फॉर्मूला है पार्शियल कोरिलेशन. समझ आया कुछ या कुछ नहीं समझ पाया? फॉर्मूला कैसे बना पता चला? रिलेशन बिटवीन 1 and 3 आपको निकालना है when 2 is kept constant. वो कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या है? बता रहे वही 1 और 3 का रिलेशन when 2 is kept constant, और डॉट डाल देंगे. अगर हमको 1 और 2 का रिलेशन निकालना हो when third is kept constant तो ऐसे लिखेंगे. हम लोगों को अगर 1 और 2 का 2 और 3 का रिलेशन निकालना हो और 1 as a kept constant तो नेगेशन नहीं डालेंगे. समझ आया? Relation between 1 and 2 when third is kept constant. Relation between 2 and 3 when 1 is kept constant. Relation between 1 and 3 when 2 is kept constant. ये नोटेशन होगा. अब इसके बेसिस पे ये क्या चेंज आएगा देखो यहाँ पे लिख देते हैं R12 into dot 3. 12.3 फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो क्या किया गया है इसमें 1 3 so 1 3. उसके बाद 1 2 इसका कॉम्बिनेशन इससे और इसका कॉम्बिनेशन इससे ये यहाँ लिखा गया है. समझ गए? फॉर्मूला बन जाएगा ना. उसके बाद जो ये पोर्शन है उसी का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में और इसी का स्क्वायर यहाँ 1 माइनस कर दिया गया है. ठीक है, फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है. तो अब बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या होगा. बताओ जैसे पहचान बताओ तो चल इसका फॉर्मूला बताओ. इसका मैं खड़े होना पहले बताते हैं इसका जल्दी. ये फॉर्मूला है ना जिस तरह से लिखा हुआ 13.2 का ये फॉर्मूला है. सो 12.3 का फॉर्मूला क्या होगा?
जल्दी बताइए थोड़ा। नहीं पता है और ये तुमको पता है। अभी इतने देर से हम बता रहे थे तो क्या कर रहे थे तुम? हम्म हम्म बोलो। लिख रहे थे? अच्छा, बहुत बड़ी बात बता दी तुमने। हाँ, रेवती शास्त्री क्या, आप बताइए तो। नहीं, बोल के बताओ, खड़े हो जाओ, तुम आज खड़े रहो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, करिए ऑब्जर्व। इतने देर से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था। हो गया, लिख लिया। R12 शांत रहो, फिर पूछेंगे। बोलो। अभी एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, वो भी पूछने वाले हैं। बोलो। R13 हाँ हाँ 2 3 आगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस R13 पढ़ोगे इसको तो 13 पढ़ लोगे तब तो हो गया। आगे R1 माइनस R2 3 ठीक है, सही है। नेक्स्ट कौन बताएगा? सिद्धू। चलो नहीं खड़े हो ना, बताते हैं क्या बता। R एक मैच 2 3.1 बताओ क्या होगा। इधर बताइए, हम लिख देंगे, जो बोलिएगा हम लिखेंगे। R2 3 ठीक है, आगे माइनस R21 ठीक है, आज ही बता दोगे ना। क्या लिखे? R31 चलिए ना आगे बताइए। अभी कैसे, अभी तो इनकम्प्लीट है। ठीक और गलत हम क्या बोले? चलो आगे। वन माइनस जल्दी R21 का स्क्वायर ठीक है, आगे और एक रूट रह जाएगा ठीक। 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर R31 का स्क्वायर। मैं बाहर तो गायब हो गया, अरे डिस्टर्ब कर देना नीचे से बोल रहा है। ठीक है, हो गया, सही है ना? लिख लो सब। बड़ी कुर्सी आगे कर भाई। हो गया, यही है पार्शियल कोरिलेशन ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, मैं बताया। ठीक है ना? चलिए इसके बाद लिखिए मल्टीपल कोरिलेशन। नोटेशन समझ में आ गया? चलो लिखो नेक्स्ट मल्टीपल कोरिलेशन।
क्या बोल रहे हो? तो उसके बदले उसका सब कौन बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मंत्री साहब, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। चलो लिखो मल्टीपल कोरिलेशन। सो मल्टीपल कोरिलेशन इज the correlation between multiple correlation is the correlation between the multiple correlation is the correlation between the predicted value and the predictor value. Predicted or predictor values, predicted values and predictor values or other variables of other variables. or other variables. बताइए हम क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, सो अब मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन का नोटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा अगर इसको पढ़े हो, अभी इसी तरह का कुछ नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों को ध्यान रखना, दोनों अलग तरीके से डिनोट करते हैं और उसका नोटेशन बहुत अलग होता है। कैसे, देखिए जरा, पहले तो नोटेशन कैपिटल आर आएगा, इसमें ये ध्यान रखना, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो नोटेशन पहले लिखो R1.23। ध्यान देना क्या लिखे थे वहां, क्या लिखे थे R12.3 ये डाल दिए थे, मतलब रिलेशन बिटवीन 1 and 2 when third is kept constant। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन में पहले तो ये आर डिफरेंट होगा, ये याद रखना, और नोटेशन में ऑर्डर बदल जाता है। यहाँ क्या लिख रहे हैं आप 1.2.3 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 का रिलेशन मेजर कर रहे हैं व्हेन थर्ड इज केप्ट कांस्टेंट, और यहाँ क्या होगा 2 और 3 के बेसिस पे 1 को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। मतलब ये है x1 इज इक्वल टू a प्लस b1 x2 प्लस b2 x3, मतलब we are predicting x1 with the help of x2 and x3। ये होगा मल्टीपल कोरिलेशन। सो इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड वेरिएबल, इसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, और ये है प्रिडिक्टेड वेरिएबल जिसके बेसिस पे इसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है। मतलब ये तो कुछ तुम्हारा एक्सपेंसेस है 1 2 और भी एक्सपेंसेस होंगे, उसके बेसिस पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर को या फिर इनकम को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज बदल जाता है, ऑर्डर भी बदल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। नहीं होगा, मल्टीपल कोरिलेशन में फ्रेंड्स नहीं हो सकता, एक ही पे डिपेंडेंट नहीं होगा सब। तुम्हारा फ्रेंडशिप बाकी 2-3 लोगों पे डिपेंड करता है, तो ठीक है, करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर वो लॉजिकल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपने क्या किया, मैंने क्वेश्चन लिखा था x1 इज डिपेंडिंग ऑन x2 x3 और x2 पे डिपेंड कर रहा है x1, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू डालो। सो दीज आर प्रिडिक्टर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं, और जो रिजल्ट आएगा दैट इज प्रिडिक्टेड वेरिएबल। सो रिलेशन बिटवीन प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड प्रिडिक्टेड वेरिएबल जो होता है वो होता है मल्टीपल कोरिलेशन। चलो लिखो अब फॉर्मूला।
यहाँ पे डाल देना वही 3 वेरिएबल फॉर्मूला, इक्वेशन ऊपर लिख दीजिएगा x1 इज इक्वल टू a प्लस b1 x2 प्लस b2 x3। ये जो है वो रिग्रेशन, ये मॉडल है। तो फिर मल्टीपल कोरिलेशन मेजर करने के लिए कोरिलेशन, इसको क्या पढ़ेंगे? कोरिलेशन क्या पढ़ोगे? And हाँ, one मल्टीपल is dependent. correlation of 1 with 2 and 3, x1 on x2 and x3, या फिर r1 1 is estimated with the help of 2 x2 and x3। ठीक है, लिखो इसको। ये फॉर्मूला होता है r1 to 1 लिखो, that is equal to x। लिखो समझ में आ गया? सब फॉर्मूला बताएगा कौन कौन। चलो आप बताओ। जो हम ऊपर लिखे हैं दिख रहा है ना? हाँ, चश्मा लगाया वो दिखेगा ही। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ R2.13 लिख रहा है, ठीक है? मतलब कोरिलेशन ऑफ 2 ऑन बेसिस ऑफ 1 and 3। ये क्या होता है बताइए जरा, क्या होगा? हाँ वो तो पता है होता है। आगे फॉर्मूला जैसे ऊपर लिखा है ना उसी फॉर्मेट में रहेगा। मल्टीपल कोरिलेशन में फॉर्मूला के डेफिनेशन में एक लाइन और ऐड कर लो। मल्टीपल कोरिलेशन इज द, लिख दो, लीनियर रिलेशनशिप of the variable, regression variable and its estimated value, and its estimated value। The regression variable, linear regression variable and its estimated value। ठीक है, ये भी आ गया। चलो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये वेरिएबल से सारा रिग्रेशन वेरिएबल है। इसका एक्चुअल वैल्यू और उसके एस्टिमेटेड वैल्यू में रिलेशन बता रहा हूँ। चलो लाइन बताएगा वो, बोलो आज ही बताओगे ना, फिर पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। पूछे क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाइए, जल्दी करिए। 1 माइनस या फिर रिग्रेशन वेरिएबल को तुम लिख दो बिटवीन द वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कर दो,
रिग्रेशन वेरिएबल हाँ, उसको रिप्लेस कर दो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू दैट्स इट, एस्टिमेटेड बाद में लिखा हुआ है। बताओगे क्या है? नहीं समझ में आया? ऊपर ध्यान से पढ़ो, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ना ध्यान से पढ़ो क्या है, डॉट का कैसे इस्तेमाल करके कैसे लिखा हुआ है, वही काम नीचे करना है। बस बताइए कैसे करना है। बाकी लोग लिख भी लिया, बस तुम ही बैठे हो। बोलो क्या होगा? मैम R21 का स्क्वायर R21 स्क्वायर, ठीक है, प्लस R23 का स्क्वायर R23 स्क्वायर माइनस माइनस R21 R21, ठीक है, R23 R13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस R13 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे जनरेट हो रहा है फॉर्मूला? यही चीज होगा। लास्ट में इसका एक थर्ड वाला भी लिख ही लो, हो गया आंसर। तो मल्टीपल कोरिलेशन ये होगा, पार्शियल कोरिलेशन वो है, यही तुम्हारा मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन है। मैम वहाँ पे 2 आ इसके लिए हाँ 2 टाइम्स है ना, और इसमें तो वो अलग हाँ अच्छा कौन that too is a constant। अब यहाँ देखो एक चीज, R21 और R12 लिखना एक ही बात है, 23 लिखे या 32 लिखे अलग नहीं है, ये अलग होता है कब मल्टीपल कोरिलेशन हो तब, पार्शियल हो तब, ठीक है। कभी भी सिंपल और लीनियर कोरिलेशन में ये चीज नहीं आएगा, ये डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। कोरिलेशन में हर टाइम सेम रहेगा। हाँ, बिकॉज कोरिलेशन इज अ लीनियर कोरिलेशन हम बात करते हैं ना, तो लीनियर कोरिलेशन में दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन पार्शियल और मल्टीपल में उसका मतलब अलग हो जाता है, पूरी तरह वैल्यू बदल जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो वो दो अलग चीजें हैं। जब हम कोरिलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज क्या हुआ, जब हम कोरिलेशन डिफाइन करते हैं तो कोरिलेशन का मतलब है, कोरिलेशन इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये रिलेशन हमेशा लीनियर मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप ये वाला रिलेशन कोई भी R23 ये वाला टर्म ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। आपको पता है R12 आप कैलकुलेट करेंगे, Q1 कैलकुलेट करेंगे, इक्वल ही आएगा। RXY और RYX कभी इक्वल डिफरेंट होता है क्या? ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल होता है, 1-2 करे या 2-1 करे, एक ही बात है। लेकिन पार्शियल कोरिलेशन या मल्टीपल कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन कभी भी दो वेरिएबल के केस में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब R1.2 हम नहीं निकाल सकते, 1.2 का मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन 1 और 2 से निकाल रहे हो, तो फिर थर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 लोग है ही नहीं, तो किसके इफेक्ट को आप एलिमिनेट किए, किसी के इफेक्ट को एलिमिनेट नहीं किए, तो इसका मतलब R1.2 का मतलब R12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कैपिटल R212 का मतलब भी वही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन में कम से कम 3 वेरिएबल चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होगा, और ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे 1.2.3.4 भी हो सकता है, तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी 4 इंक्लूड कर दो, ये हो सकता है मल्टीपल और पार्शियल में, लेकिन मिनिमम 3 वेरिएबल होना जरूरी है, तब आप मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर मतलब लीनियर रिलेशनशिप मतलब वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन
y equals to p a plus j। तो अगर लीनियर से कुछ और रिलेशन हो तभी भी क्या ये r equals to 1/2 r equals to 1 to equals to r2 and 0 होगा। नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मेजर ही नहीं करता कोरिलेशन। हो सकता है और कुछ रिलेशनशिप हो, लेकिन जो कोरिलेशन का वैल्यू आएगा दैट इज बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशनशिप ओनली। जो कोरिलेशन का फॉर्मूला आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवैल्यूंस ऑफ एक्स वाई लिखती हो, कोवैल्यूंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट वैल्यूंस ऑफ एक्स वैल्यूंस ऑफ वाई, ये जो आप लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को ही मेजर करता है। लीनियर रिलेशनशिप के सिवा कोई भी और रिलेशनशिप हो तो उसको ये फॉर्मूला मेजर नहीं करता। तो अगर इसका वैल्यू 0 आता है दैट मींस देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। देयर कैन बी रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशन क्या हो सकता है? नॉन लीनियर होगा, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। नो कोरिलेशन मींस देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर कोरिलेशन है, कोई और कोरिलेशन होगा, स्क्वायर हो सकता है, क्यूबिक रिलेशन हो, कुछ भी और रिलेशन हो, कर्वी लीनियर हो सकता है, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तो आर एक्स वाई क्या मेजर कर रहा है? लीनियर रिलेशनशिप। R12 क्या मेजर करेगा? लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर को वो मेजर ही नहीं करता। ठीक है, नॉन लीनियर को मेजर ही नहीं करता। कोरिलेशन के डेफिनेशन में ही लिखा है, कोरिलेशन है ना, मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं बट लीनियर होने का, हाँ, नहीं भी लीनियर हो तो कोरिलेशन मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब ये है। अगर कोरिलेशन 0 आ रहा है दैट मींस देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है कोई और टाइप का रिलेशन हो, लीनियर नहीं है। लीनियर में आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा था ना, ग्राफ इस तरह का जा रहा है, ये लीनियर ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो वो कोरिलेशन मेजर नहीं कर पाएगा, और अगर कर पाता है तो इसको मान लो अराउंड ये एक लाइन किस तरह स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो कुछ एक्सटेंट तक ये वाला पोर्शन मेजर हो गया, बाकी रिलेशनशिप मेजर नहीं हो पाएगा। तो ये बताया जा सकता है कि इतना दूर तक कुछ वैल्यू मान लो 0.23 इस तरह का कोरिलेशन यहाँ है, क्योंकि ये पोर्शन लीनियर है उसको मेजर कर पाया, और बाकी जो पोर्शन लीनियर नहीं है उसको मेजर नहीं कर पाया। समझ आया? और ये माइनस होगा, माइनस क्योंकि इस तरह से जाता है तो क्या होता है? रिलेशनशिप माइनस जाता है, नेगेटिव होता। समझ आ गया? और कुछ पूछना है? और कुछ भी पूछना है? कुछ नहीं। हाँ, बताओ पढ़े कैसे? किसको? जैसे R1.23 हाँ, तो इसको पढ़ोगे, पढ़ने के लिए अगर लैंग्वेज में 1.23 है ना, सो कोरिलेशन ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन R1.23 बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर इसका टर्म पढ़ना है, जैसे कोरिलेशन में क्या बताए थे, रिलेशन बिटवीन 2 and 3 when 1 is kept constant. So partial correlation of 2 and 3 when 1 is kept constant. यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ 1 with 2 and 3. ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ 1 with 2 and 3, या फिर इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x1 with x2 and x3। ये हुआ, मतलब x टर्म वहां पे दिख नहीं रहा है बट वो वही है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेजेंटेशन रेडी रखो तुम लोग।
डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और कोशिश करिएगा कि इसको प्रेजेंट करिएगा तो फिर यूनिवर्सिटी मार्क्स। हाँ हाँ, टॉपिक सेम रहेगा, नहीं देते। ग्रुप 3 मैक्सिमम मेंबर्स। इसका 4 हो रहा है। हाँ, उसके लिए ही हम इसको डालने वाले हैं, इसके यूनिवर्सिटी मार्क्स इसका आपको मार्क्स भेजेंगे जो भी, तो उसमें इसको भी इंक्लूड कर देंगे, इसलिए कर लो, ठीक है ना। ये तो मुझे नहीं पता।